नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। विधानसभा में लाठीचार्ज पर भिड़े विधायक, मार्शल को बचाव करना पड़ा, 8 मिनट में कार्यवाही स्थगित। बीजेपी विधायक बोले, वो छात्र नहीं गुंडे थे, कल मेरी हत्या हो जाती। बिहार विधानसभा में गुरुवार को सदन के बाहर और अंदर नारेबाजी हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर नारेबाजी की। इस बीच बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव खड़े हुए और कहा कि डाक बंगला चौराहे पर जो कल प्रदर्शन हुआ वो छात्र नहीं थे, गुंडे थे। मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरे गार्ड्स पर हमला हुआ, कल मेरी हत्या हो जाती। वो सब राजनीति पार्टी के गुंडे थे। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। स्पीकर ने बीजेपी विधायक को बैठने को कहा, लेकिन वो वेल तक पहुंच गए। उसके बाद विपक्षी विधायक भी वेल तक आ गए। सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों के बीच भिड़ने की नौबत आ गई। मार्शल ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। कटिहार में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, ईंट पत्थर चले, डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। पटना में छात्रों को किया डिटेन, दुकानें बंद कराई। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में गुरुवार को भी छात्रों को प्रदर्शन जारी है। कटिहार में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। छात्र अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ईंट पत्थर चलाए गए। इधर पटना कॉलेज के पास छात्र फिर सड़कों पर उतरे। अशोक राजपथ पर जाम लगा दिया है। छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने छात्रों को डिटेन किया। उन्हें बस में भरकर ले जाया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पटना प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की घेर कर की पिटाई, वीडियो, छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के दागे गोले। आईजी समेत 18 पुलिसकर्मी घायल। पटना में बुधवार को पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने राजभवन मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से डाक बंगला होते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। झड़प के बाद राजधानी की कई सड़कों पर पत्थर बिखरे नजर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्र सीएम हाउस के पास पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए। वहीं पथराव में आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी भी चोटिल हो गए। भागलपुर 15 मौत के 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा। 4 साल पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था ब्लास्ट। 5 किलोमीटर तक दहला था इलाका। 4 साल पहले आधी रात को भागलपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाकों के बाद काजवलीचक इलाका दहल गया था। ब्लास्ट की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 15 लोगों की मौत हुई थी। घटनास्थल के पास 3 मकान मलबे में तब्दील हो गए थे। नालंदा में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 25 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। 8वीं पास लोगों को भी मिलेगा रोजगार। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और जिला नियोजनालय बिहार शरीफ, नालंदा के संयुक्त देखरेख में इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला आने वाले 25 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसका समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी के टीचर्स लोक भवन मार्च के लिए निकले। पुलिस ने पीयू कैंपस में ही रोका। शिक्षक बोले, विरोध करते रहेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद इसका विरोध किया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के टीचर्स बुधवार को पटना यूनिवर्सिटी से लोक भवन के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें कैंपस में रोक दिया। दरअसल निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद कॉलेजों के प्रोफेसर की भर्ती, ट्रांसफर पोस्टिंग समेत दूसरे कंट्रोल सरकार के पास होंगे। विरोध करने वाले टीचर्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमस माना जाता है, राज्यपाल इसके कुलाधिपति होते हैं। नए विधेयक के पास होने से कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के कंट्रोल से हटाने से राज्यपाल के अधिकार कम होंगे। इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। खगड़िया में शराब लदी एक्सयूवी में लगी आग। पेट्रोल पंप के सामने की घटना। तस्करों पर सबूत मिटाने के लिए आग लगाने का शक। खगड़िया के बलुआही स्थित एमजी मार्ग पर बुधवार देर रात शराब से लदी एक एक्सयूवी में आग लग गई। गांधी पार्क के समीप पेट्रोल पंप के सामने हुई इस घटना में वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 3 से 4 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब थी, जो आग में नष्ट हो गई। घटना के बाद वाहन में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे, आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला।
बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला पहुंचे स्टूडेंट्स। पटना में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है। छात्र पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया। पुलिस ने छात्रों से वापस लौटने की अपील की। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले दागे गए। लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद भी छात्र हजारों की संख्या में जेपी गोलंबर पर डटे रहे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। कुछ छात्र सड़क पर बैठ गए। 20 मिनट बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और जेपी गोलंबर से आगे निकल गए। छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर फिर बैरिकेडिंग की है। यहाँ भी भारी फोर्स तैनात है। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले लेकर जवान खड़े हैं। प्रदर्शन के बीच पटना आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी पर भी हमला हुआ है, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। शीशे तोड़े गए हैं। पटना समेत 7 जिलों में झमाझम बारिश। 10 जिलों में आज हैवी रेन का अलर्ट। नेपाल में बरसात से उफान पर कोसी और गंडक। मौसम विभाग ने आज बिहार के 10 जिलों के लिए हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में तेज बारिश हो रही है। कुछ जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। 25 जुलाई के बाद पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और आसपास के जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नेपाल में हो रही बारिश से कोसी और गंडक नदी उफान पर है। प्रशांत किशोर के करीबी के होटल पर पुलिस की रेड। जनसुराज का आरोप। हमारे होटलों पर छापेमारी की, कार्यकर्ताओं को धमकाया, सील करने की धमकी दी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज पार्टी के नेताओं ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने दावा किया कि पुलिस ने उनके होटलों और पार्टी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। इस दौरान पुराने गेस्ट रजिस्टर की मांग की गई। होटल सील करने और जेल भेजने की धमकी भी दी। खगड़िया में युवा कांग्रेस का आक्रोश मार्च। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और राहुल गांधी की हिरासत पर युवा भड़के। पीएम का पुतला दहन। खगड़िया में देर शाम दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में प्रदर्शन हुआ। खगड़िया जिला युवा कांग्रेस ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों की मांगों का समर्थन किया। मार्च में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। राजा बताकर अश्लील मैसेज भेजता था। टीचर इनाम रजा। छपरा के प्राइवेट स्कूल में हिंदू संगठनों का हंगामा। लड़कियों से कहता बात मानो, नहीं तो फेल कर दूंगा। छपरा शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने और सोशल मीडिया पर उसे अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। आरोप स्कूल के ही मैथ टीचर पर लगा है। घटना को लेकर छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। परिजन ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर भगवान बाजार थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। जीविका के 2446 कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला। बिहार में 30 लाख लखपति दीदी। बिहार में 30 लाख अलखपति दीदी बन चुकी हैं। यह संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को जीविका कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यह जानकारी दी। इस दौरान 2446 नव चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नया कनेक्शन देने के बदले मांगे थे रुपए। बिजली विभाग का जेईएफ टेक्नीशियन 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिजली विभाग का जेईएफ टेक्नीशियन 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। 4000 रिश्वत लेते बिजली विभाग के जेई और टेक्नीशियन को पटना से पहुंची निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जेई ने नया कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। बरारी के सहदेव इनक्लेव निवासी संतोष कुमार ने निगरानी में शिकायत की थी। बांका में श्रावणी मेला की तैयारियों का डीएमएसपी ने लिया जायजा। पार्किंग टेंट सिटी व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। बीडीओ को कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश। बांका में श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने अब्रखा से निमाटांड तक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और कांवरियों की सुविधा, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल और बिजली व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
बेतिया में अवैध नर्सिंग होम संचालकों पर एक्शन, स्वास्थ्य विभाग करेगा अवैध अस्पताल की जांच, 4 के खिलाफ एफआईआर। बेतिया जिले के लौरिया नगर पंचायत स्थित अपना हेल्थ केयर सेंटर में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लौरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने अस्पताल के संचालक, डॉक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अपने ही मंत्री को चुनौती देने लगे एनडीए विधायक। बीजेपी और जेडीयू के सवालों से घिरे दीपक प्रकाश। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में एक ऐसा मौका भी आया जब एनडीए के विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्री को चुनौती दे दी। दरअसल विभिन्न मोहल्ले में लगे सोलर लाइटों के नहीं जलने का मुद्दा बिहार विधानसभा में उठा था। इस पर बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्र और जदयू के अजीत कुमार ने विधानसभा में पंचायती राज मंत्री के जवाब को चुनौती दी। दोनों ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है। सदन के अंदर विधायक श्याम रजक ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि आज भी जो सोलर लाइटें जो लगी हैं वो बूझी हुई हैं, तो क्या काम अधूरा रह गया? आज पूरा इलाका अंधेरे में है। जो सोलर लाइटें लगी हैं उनमें से 70% बूझ चुकी हैं, तो क्या सरकार इसे ठीक कराना चाहती है? श्याम रजक ने यह भी कहा कि संवेदक पैसा लेकर भाग गया। तेजस्वी अमेरिका ईरान युद्ध खत्म कराने गए हैं। विधानसभा से गायब रहने पर जेडीयू ने कसा तंज। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक नजर नहीं आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी विदेश दौरे पर हैं। बिहार में मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति इन दिनों चर्चा में है। तेजस्वी यादव की मानसून सत्र से अनुपस्थिति को लेकर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने गए हैं। जब जदयू प्रवक्ता से तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर चुटकी लेते हुए नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गए हैं। कोसी पर बन रहे बिहार के सबसे लंबे पुल से सफर कब होगा शुरू? नेपाल बॉर्डर तक जाना होगा आसान। बिहार को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार के सबसे लंबे पुल पर जल्द ही सफर शुरू होने वाला है। इस पुल के चालू हो जाने के बाद राज्य की बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल कोसी पर बन रहे बिहार के सबसे लंबे पुल पर 8 माह बाद सफर शुरू हो जाएगा। 28.918 किलोमीटर लंबा पुल सह सड़क का निर्माण 96.6% पूरा हो गया है। पुल शुरू होने से भागलपुर जिला से मधेपुरा और सहरसा की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। अशोक कुंवर को 13 बार चाकू से गोदा, नीलम का गला रेता। मुजफ्फरपुर के डबल मर्डर में किराए के कातिलों का हाथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग दंपति की हत्या ने सबको हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि किराए के कातिलों ने घर में घुसकर बड़ी ही बेरहमी से अशोक कुंवर और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। सीसीटीवी फुटेज में कातिल नजर आए हैं। पति को शराब पीकर पीटना है। इंडियाज गॉट लेटेंट पर नए विवाद में बिहार की टीचर साक्षी। मशहूर रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 की एक प्रतिभागी साक्षी इन दिनों चर्चा में है। साक्षी झा बिहार की रहने वाली हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पेशे से शिक्षिका और कंटेंट क्रिएटर हैं। समय रैना के इस बेहद ही चर्चित शो में पहुंची बिहार की साक्षी झा ने खुद को मैन हेटर कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि वो अपने पति को शराब पीकर पीटना चाहती हैं। साक्षी झा की इन बातों के बाद अब चर्चा यह होने लगी है कि बिहार सरकार ने उन पर एक्शन लिया है और उनकी नौकरी चली गई है। हालांकि साक्षी झा की जॉब जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीपीएस CTR E4 खत्म होगा अभ्यर्थियों का इंतजार। बिहार में शिक्षकों की भर्ती पर सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर होगी। शिक्षा विभाग चौथे चरण TRI 4 की शिक्षक नियुक्ति के लिए अधियाचना इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगा। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह घोषणा की। बिहार के 3 नए गंगा पथों का सर्वे जल्द। मनेर बक्सर विश्वामित्र पथ 90 किलोमीटर में बनेगा। बिहार में अब जल्द ही 3 और नए गंगा पथ होंगे। इन गंगा पथों के निर्माण से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि बिहार में 3 नए गंगा पथों के निर्माण को लेकर सर्वे का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा।
इसको लेकर जारी निविदा में आधा दर्जन एजेंसियों ने आवेदन किया था। इनमें एक का चयन परामर्शी के रूप में सप्ताह भर में कर लिया जाएगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के द्वारा इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इन तीनों गंगा पथों में बिडपुर से दिघवारा तक गंगा अंबिका पथ, मनेर बक्सर गंगा पथ, विश्वामित्र पथ तथा सारण जिला के दरिहारा कोनहुआ से गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट तक नारायणी पथ शामिल हैं। मिल रही है तो यहीं बारिश कहीं कहीं आफत भी बन गई है। बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा अब लोगों को सताने लगा है। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश और कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा जिले के सलखुआ, महिषी और नवहट्टा प्रखंड में बाढ़ व कटाव का संकट गहराने लगा है। जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह कोसी की बाढ़ की चपेट में हैं। सलखुआ के कई गांव चारों ओर से पानी से घिर गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर के निचले इलाकों में भी कोसी का पानी प्रवेश करने से धान की फसल डूबने की कगार पर है। महिषी प्रखंड के कई गांवों के घरों व सड़कों पर पानी घुसने से नाव ही आवागमन का सहारा बन गई है। विस्थापित परिवारों ने प्रशासन से नाव, पॉलीथीन शीट और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है।